हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं जरूरी शैक्षिक समाचार इस वीडियो में सभी साथियों के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी सभी तरह के न्यूज़ अपडेट एजुकेशन रिलेटेड हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो सबसे बड़ी और पहली खबर है दोस्तों, वो ये है, इस प्रकार है कि 2 हफ्तों के लिए बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर बताई जा रही है कि मन की बात में लॉकडाउन 5 पर चर्चा कर सकते हैं पीएम मोदी। देश के ज़्यादातर हिस्सों में पाबंदियों में छूट भी मिलेगी इस बार लॉकडाउन 5 में। लॉकडाउन 5 में 11 शहरों पर रहेगा जोर। मुख्य रूप से दिल्ली, मुंबई, ठाणे, बेंगलुरु, पुणे, इंदौर, चेन्नई, जयपुर, सूरत, कोलकाता, अहमदाबाद में रहेगा जोर। इसके साथ ही लॉकडाउन 5 है जल्दी लागू हो सकता है और इसमें 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। और लॉकडाउन 5 में ये भी हो सकता है कि इसमें छूट का दायरा बढ़ेगा और धार्मिक स्थल खोलने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जिम वगैरह खोलने की मंजूरी भी संभव है, ये मिल सकती है। तो लॉकडाउन 5 को लेकर भी चर्चा रहेगी मन की बात 31 मई को प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे, देश के नाम पर संबोधित करेंगे। इसके साथ ही लॉकडाउन 5 जो 5 है, अब अभी फिलहाल लॉकडाउन 4 चल रहा है, लॉकडाउन 5 जो आगे 2 हफ्तों के लिए बढ़ाया जा सकता है। आगे खबर है दोस्तों शिक्षा विभाग से संबंधित, और वो ये इस प्रकार है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए 2 पारी में स्कूल चलाने की तैयारी। यानी बंद पड़े स्कूल भवन जो है उनका भी उपयोग किया जा सकता है। केंद्र सरकार स्कूलों को खोलने के लिए एक गाइडलाइन तैयार करने में जुट गई है। इसमें 5वीं तक के बच्चों का 3 महीने तक अवकाश घोषित करना, साथ ही छठी से स्कूल खोलने पर मंथन चल रहा है। राजस्थान में भी स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग सतर्क है। प्रदेश में अभी 30 जून तक ग्रीष्म अवकाश चल रहा है, इसीलिए विभाग अभी जल्दबाजी में नहीं है। अधिकारी कोरोना की परिस्थितियों पर बारीकी से नजर रखे हुए आने वाले दिनों में कोरोना को लेकर देश और प्रदेश में क्या स्थितियां रहेगी उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने हालांकि रूपरेखा तैयार कर रखी है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय परिस्थितियों के आधार पर लिया जाएगा। इसमें अधिक नामांकन वाले स्कूलों को 2 पारी में चलाने की भी तैयारी है। साथ ही एकीकरण से बंद हुए 20,000 से अधिक स्कूलों के भवन जो है खाली पड़े हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बच्चों को बैठाने के लिए इन खाली भवनों का उपयोग भी किया जा सकता है। इन भवनों में नजदीक स्थित स्कूलों के बच्चों को बैठाया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि कोरोना को लेकर शिक्षा विभाग पूरी तरह से सतर्क है और बच्चों अभिभावकों को किसी तरह की कोई भी परेशानी आने नहीं दी जाएगी। तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूल 2 पारी में भी चलने की तैयारी हो सकती है जुलाई में। फिलहाल बंद पड़े स्कूल भवनों का उपयोग भी किया जा सकता है, ऐसी गाइडलाइन तैयार की जा रही है। आगे खबर है दोस्तों, नए सत्र में जो किताबें मिलेंगी उसमें देरी हो सकती है। तो नए सत्र में किताबें स्कूलों में तो आ जाएगी, लेकिन देरी से मिलेगी। कोरोना महामारी के चलते सरकारी विद्यालय बंद होने से लॉकडाउन में घर बैठे लाखों विद्यार्थियों की पढ़ाई अभी ठप चल रही है। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों के छात्र नए सत्र 2020-21 में कैसे पढ़ाई कर पाएंगे, इस बारे में अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल कोरोना महामारी में भी बीते सालों की तरह ही पुराने ढर्रे पर काम कर रहा है और कोरोना प्रकोप के चलते परीक्षाएं भी नहीं हुई है। ऐसे में 10वीं 12वीं बोर्ड की कक्षाओं को छोड़कर सभी को अगली कक्षाओं में बैठा दिया गया है, यानी प्रमोट कर दिया गया है। साथ ही गत सत्र एक तरह से खत्म हो गया है। मार्च के दूसरे सप्ताह से स्कूल बंद हो गए हैं, यानी 67 दिन से छात्र पढ़ाई से पूरी तरह से दूर है। अभी स्कूलों में ग्रीष्म अवकाश चल रहा है। इसके अलावा जुलाई में राजस्थान बोर्ड की शेष विषयों की परीक्षा भी आयोजित होनी है। ऐसे में बच्चों के हाथों में किताबें पहुंचने में काफी वक्त लग जाएगा। जिला पाठ्य पुस्तक भंडार से ब्लॉक नोडल, फिर यहाँ से पीओ और फिर अधीन स्कूलों में पुस्तकें वितरित तो होगी, लेकिन इस बार शिक्षकों को जिला मुख्यालय तक पुस्तकें लेने नहीं जाना होगा। विभाग ने जिलों के 17 ब्लॉक मुख्यालयों पर पुस्तकें पहुंचाने का शेड्यूल भी जारी कर दिया है, लेकिन बच्चों तक पहुंचने में काफ़ी देरी लगेगी। आगे दिखाते हैं अगली खबर, वो ये है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए मृत राज्य कर्मचारियों 71 आश्रितों को शिथिलता प्रदान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। कोरोना संकट की इस घड़ी में मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता से निर्णय लेते हुए मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति देने के लिए अनुकंपा नियुक्ति नियमों में शिथिलता प्रदान की है, जिसमें मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रित परिवार को बड़ा सहयोग व संबल मिलेगा। गहलोत ने आयु सीमा में देरी से आवेदन करने में, प्रशासनिक विभाग में पद रिक्त नहीं होने पर भी अन्य विभाग में नियुक्ति चाहने सहित विभिन्न प्रकरणों पर मानवीय आधार पर निर्णय लेते हुए आवेदकों के लिए नियुक्ति की राह को आसान कर दिया है। उल्लेखनीय है कि बीते करीब 1.5 साल में मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों के प्रकरण में राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में नियुक्तियां प्रदान की है। अब तक 72 विभाग में मृत राज्य कर्मचारियों के 2208 आश्रितों को अनुकंपा नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी है। तो ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है। आगे दिखाते हैं अगली खबर, वो ये है कि 40,000 व्याख्याताओं की वरिष्ठता सूची जारी, आपत्ति के लिए अंतिम तिथि है आज। स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी 40,000 व्याख्याताओं की पहली बार स्थायी वरिष्ठता सूची तैयार हो रही है। प्रत्येक व्याख्याता को एक स्थायी वरिष्ठता नंबर आवंटित होगा। हर साल सूची अपडेट होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने व्याख्याता स्कूल शिक्षा
समकक्ष पदों की 1 अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार वरिष्ठता सूची जारी कर दी है। वरिष्ठता सूची का अवलोकन विभाग की वेबसाइट शाला दर्पण के स्टाफ कॉर्नर पर किया जा सकता है। यदि कोई आपत्ति है तो आवश्यक संशोधन के लिए दस्तावेज के साथ स्टाफ कॉर्नर से 28 मई तक ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। विभाग प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के बाद स्थायी वरिष्ठता सूची का प्रकाशन करेगा। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बल्लूराम खीचड़ ने बताया कि जिन कार्मिकों ने किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं की है। आगे खबर है दोस्तों शिक्षा विभाग से ही जुड़ी हुई है और बेरोजगारों से जुड़ी हुई है। बेरोजगारों के लिए एलडीसी भर्ती से संबंधित खबर है कि विभाग तो हो गए हैं आवंटित, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं। लापरवाही से उम्मीदवारों की नौकरियों पर संकट। जयपुर से खबर है कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड द्वितीय सीधी भर्ती 2018 में अभ्यर्थियों की परेशानियां दूर नहीं हो रही है। पहले विभाग और जिला आवंटन को लेकर विवाद हुआ, अब अभ्यर्थियों के सामने नई परेशानी खड़ी हो रही है कि प्रशासनिक सुधार विभाग ने चयनितों को जो विभाग दिए हैं वहां उनके पद ही नहीं है। ऐसा ही एक मामला सैन्य कल्याण विभाग के सामने आया है कि एआरडी ने सैन्य कल्याण विभाग को 26 चयनित आवंटित किए थे और लेकिन सैन्य कल्याण विभाग ने इनको यह कहते हुए वापस भेज दिया कि हमने तो पूर्व सैनिक मांगे थे, फ्रेशर नहीं। एआरडी ने पिछले दिनों 11,258 चयनितों को 111 विभागों का आवंटन किया था। इसमें सैनिक कल्याण विभाग को 26 चयनित आवंटित अभ्यर्थी किए, लेकिन जब नियुक्ति के लिए ये पहुंचे अभ्यर्थी तो उन्हें निराश लौटना पड़ा। सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि केवल पूर्व सैनिक ही हमने मांगे थे, एचआरडी ने फ्रेशर दे दिए। नियमों के अनुसार इस विभाग में पूर्व सैनिकों को ही रखा जाता है। विभाग ने एचआरडी को इस संबंध में पत्र लिखकर कहा कि हमें फ्रेशर नहीं चाहिए। केंद्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक में तय हुआ था कि सैनिक कल्याण विभाग केवल 100% कर्मचारी पूर्व सैनिक ही लगेंगे। पूर्व सैनिक नियमों को अधिक बेहतर तरीके से जानते हैं, जबकि फ्रेशर नियमों की जानकारी नहीं होती। ऐसे में प्रशासनिक सुधार आयोग ने फ्रेशर जो दिए हैं जो नियमों की जानकारी नहीं रखते हैं। अब उपेन्द्र यादव का कहना है, जो बेरोजगार एकीकृत संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि चयनितों को विभाग तो आवंटित हो गए, लेकिन कई विभाग ऐसे जो नियुक्ति देने में आनाकानी कर रहे हैं, ऐसे विभाग की सूची तैयार की जा रही है। तो ये अभ्यर्थियों के लिए खबर थी, एलडीसी के लिए। आगे दोस्तों खबर है वो ये है विभिन्न कर्मचारियों शिक्षक साथियों के लिए डीपीसी को लेकर कि सत्र 2017-18 में फॉरगो करने वाले अब 2018 और 2019-20 यानी 2 वर्ष बाद डीपीसी 2020-21 में चयन के पात्र होंगे। तो पात्रता संबंधित जो कुछ नियम है वो मैं बता देता हूं कि जो राज्य सेवक सीधी भर्ती के पद पर नियमों में विहित प्रक्रिया व प्रणाली के अनुसार नियमित रूप से चयनित नहीं है वह पदोन्नति हेतु पात्र नहीं होते हैं। दूसरी बात, जो राज्य सेवक आवश्यक अस्थायी नियमित विभागीय पदोन्नति समिति के सिफारिश के आधार पर पदोन्नत किया गया था, यदि वह लिखित अनुरोध करता है कि वह पदोन्नति को स्वीकार नहीं करता है यानी फॉरगो करता है और संबंधित अधिकारी उसके अनुरोध को स्वीकार कर लेता, तो इस प्रकार का राज्य सेवक आगामी 2 भर्ती वर्षों के लिए आवश्यक अस्थायी व नियमित पदोन्नति पात्र नहीं होगा। उसका नाम पदोन्नति हेतु तैयार किए जाने वाली पात्रता सूची में आगामी 2 वर्षों तक सीमित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार बात स्पष्ट की गई कि यदि कोई व्यक्ति उच्च पद पर अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति के आधार पर समिति की सिफारिश पर नियमित आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने पर अपने लिखित निवेदन द्वारा ऐसी नियुक्ति छोड़ देता है और यदि संबंधित नियुक्ति अधिकारी उसके निवेदन को स्वीकार कर लेता है, तो संबंधित व्यक्ति को 2 भर्ती वर्षों के लिए जिनके लिए समिति की बैठक होती है पदोन्नति हेतु अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या नियमित आधार पर दोनों ही मामलों में विचार करने के लिए विवर्जित किया जाएगा। और ऐसे व्यक्ति का नाम जो पदोन्नति छोड़ देता है पश्चात 2 भर्ती वर्षों की समिति के समक्ष रखी जाने वाली वरिष्ठता व पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो ये भर्ती सेवकों को लेकर नियम है कि 17-2018 में जो फॉरगो कर चुके हैं अब उन्हें 2018-19-20 में यानी 2 डीपीसी के बाद अब 2021-20 में चयन के पात्र माने जाएंगे, जैसा कि नियम है सरकार का। इसी प्रकार नीचे एक और नियम दिया गया है जिसमें जन्म जो होता है बच्चों का उसको लेकर भी है कि 1/6/2002 और उसके पश्चात 2 से अधिक संतानें हैं ऐसे राज्य सेवक की पदोन्नति जिस तारीख से देय होती है उससे 3 विभागीय पदोन्नति समिति वर्षों तक उसकी पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी 2002 और उसके पश्चात 2 से अधिक संतानें हैं तो। और यदि 31/5/2002 की स्थिति में 2 से अधिक संतानें वाले राज्य सेवक की संतानों की संख्या में दिनांक 1/6/2000 को या 10% वृद्धि नहीं होती है तो वह पदोन्नति हेतु अपात्र नहीं होगा। तो इस तरह से ये नियम है डीपीसी के लिए। तो ये थे कुछ जानकारी दोस्तों इस वीडियो में, फिलहाल इतना ही, आगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।